हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आरंभ बैच का आरंभ हो चुका है। हमने 2 वीडियो पहले डाल चुका है। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर। क्या आप तैयार हैं तीसरे लेक्चर के लिए? हमने पहले वाले पार्ट में प्रकाश के बारे में बात की थी, दूसरे वाले पार्ट में परावर्तन के बारे में बात की थी। आज हमारा ये तीसरा पार्ट आपको क्या सिखा के जाएगा? आज हमारा ये तीसरा पार्ट आपको सिखा के जाएगा दर्पण क्या है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने पेन और नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए। आज हम सीखने वाले हैं कि दर्पण क्या है, मिरर क्या होता है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्किल आइडिया के यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियोज अगर आपको पसंद आती हैं तो वीडियोज को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपने डाउट्स, और डाउट्स के सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा विद इन 24 आवर्स। तो बी रेडी। अगले साल के एग्जाम के लिए तैयारी आज से होनी चाहिए, और ये तैयारी हर दिन निरंतर बढ़ते रहनी चाहिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे अगर हम मूव करेंगे तो हमारा आज का टॉपिक है दर्पण। आज का हमारा टॉपिक क्या है? दर्पण यानी कि मिरर। क्या है मिरर? तो हमने जो पढ़ा था कल कि हमारा जो लाइट है, वो लाइट अगर किसी सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद वो लौट जाती है, तो इस पूरे प्रक्रिया को हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि ये प्रक्रिया सर हमारा परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन के 2 नियम होते हैं सर। एक होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल पर होंगे। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। ये हमने कल के क्लासेस में पढ़ा था। अब जिस समतल चीज की हमने बात की थी, उस समतल चीज के बारे में हमें इस क्लास में पढ़ना है कि आखिर वो समतल चीज या फिर दर्पण क्या है। क्या है ये दर्पण? तो दर्पण क्या है सर? दर्पण वैसी चिकनी सतह है, वैसी चिकनी और चमकीली सतह है जिससे प्रकाश का आसानी से परावर्तन हो जाता है, तथा जिसकी एक सतह रंजित हो, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण यानी कि मिरर एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसी सतह है जो क्या होती है? जो चमकीली होती है, चिकनी होती है, जिससे जो प्रकाश है वो प्रकाश हमारा आता है और टकराता है और लौट जाता है, लेकिन प्रकाश का परावर्तन काफी आसानी से हो जाता है। ऐसी सारी वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। दर्पण बनाते कैसे हैं? दर्पण बनाने के लिए हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास ग्लास यानी कि शीशे का एक स्लैब है, शीशे की एक टुकड़ा है जो समतल है, जो या तो गोल है या फिर वो मतलब चिकनी है वो। ठीक है। इसके पीछे वाले पार्ट को, इसके पीछे वाले पार्ट को अगर हम क्या करें? रजतित करें। रजतित, रजतित, रजतित वर्ड जो आया है वो रजत से आया है, और रजत का मतलब होता है सिल्वर। यानी कि अगर इसको हम सिल्वर पेंट करें, सिल्वर पेंट हम करेंगे किससे सर? सिल्वर पेंट करने के लिए हमारे पास कुछ केमिकल्स आते हैं, लाइक सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, या फिर सिल्वर नाइट्रेट। ये जो हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ यौगिक हैं, किसके? सिल्वर यानी कि चांदी के, रजत के, उनका प्रयोग करके हम इसके क्या कर सकते हैं? पिछले भाग को रजतित करते हैं, और रजतित करने के कारण हमारा जो प्रकाश है उस प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाता है, यानी कि जितना प्रकाश हमारा जाता है उस सरफेस पे उतना वापस लौट जाता है परावर्तन होने के बाद। तो रजतित कोई भी सतह जो क्या है, जिसमें चमकीली सतह होनी चाहिए, प्रकाश का आसानी से परावर्तन होना चाहिए, वैसी सारी सतहों को, वैसी सारी समतल चीजों को हम क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। क्लियर है? दर्पण जो हमारे पास है, वो दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दर्पण? 3 प्रकार के। सबसे पहले आता है हमारा समतल दर्पण। सबसे पहला दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण, जिसका सरफेस, जिसका जो सतह है वो कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। दूसरा हमारे पास जो है वो क्या है? गोलीय दर्पण, यानी कि जिसका जो सरफेस, जिसका जो सतह है वो कैसा होना चाहिए? गोल होना चाहिए। और तीसरा परवलयी दर्पण। परवलयी दर्पण कहने का मतलब जिसका जो शेप है, जिसका सतह की जो आकृति है वो कैसा है? वह परवलय के
आकार का है, यानी कि पाराबोला के आकार का है। पाराबोला कहने का मतलब समझो कि ये इस प्रकार का अगर है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या है, परवलयी दर्पण है या पाराबोलिक मिरर है या फिर डिस्टॉर्टिंग मिरर है। ठीक है, ये तीन हमारे क्या है, दर्पण के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। एक है हमारा प्लेन मिरर, एक है हमारा स्फेरिकल मिरर, एक है हमारा डिस्टॉर्टिंग मिरर जिसको हम क्या बोलते हैं, परवलयी दर्पण बोलते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। अब इन दर्पणों में हमारे पास आगे क्या देखना है, दर्पण में हमारा पहला दर्पण क्या है सर, समतल दर्पण। जैसा कि मैंने बताया कि जिसका परावर्तक सतह समतल या बराबर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे समतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह क्या होगा सर, समतल होगा, प्लेन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, एक समतल दर्पण है। जैसे इस फिगर में ये जो हमारा दर्पण है, ये हमारा जो दर्पण है, ये दर्पण बिल्कुल समतल है। यहां से प्रकाश की किरण आती है, आने वाली किरण को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। आती है, टकराती है और टकरा कर लौट जाती है। ये आना, टकराना और टकरा के लौट जाना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं परावर्तन। ये हमारा जो किरण आया वो आपतित किरण, जो किरण गया वो परावर्तित किरण। बीच का जो हमारा लंब है, इस लंब का नाम हमने कल बताया था, इस लंब का नाम क्या होता है, अभिलंब होता है। ये हमारा जो कोण बनता है, इस कोण का नाम क्या है, आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो कोण है इसका नाम है परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होते हैं, इसके बारे में हमने कल पढ़ चुका था। आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, हमने इसके बारे में कल पढ़ा था। और ये जो हमारा मिरर है, ये जो हमारा दर्पण है जो कि बिल्कुल समतल होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, और इसके पीछे हम क्या करेंगे, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर नाइट्रेट से इसको हम कलर करते हैं, सिल्वर करते हैं, रंजित करते हैं, तभी हमारा क्या बन के आता है, ये हमारा बन के आता है दर्पण। ये हमारा क्या बन के आएगा, दर्पण। और दर्पण में भी कौन सा दर्पण, तो ये दर्पण में भी हमारा समतल दर्पण है, जिसका परावर्तक सतह क्या है, प्लेन है, समतल है। उस दर्पण को हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। और इस समतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अपने घरों में, अपना सुबह से उठते हैं शक्ल देखने के लिए हम इस समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, हर एक पॉइंट, हर एक चीज, हर एक वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझो, रटने की कोशिश ना करो, रटने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो। और मुझे उम्मीद है कि पिछले दोनों वीडियोज में और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है वो आपको रटने की आवश्यकता नहीं हुई होगी, सारा कुछ दिमाग में बैठ चुका होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि कैसा लगता है हमारी वीडियो आपको। साथ साथ आपके डाउट्स, आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके जो भी रिकमेंडेशंस है कि सर ये टॉपिक लेके आइए, इस टॉपिक का वीडियो बनाइए, तो हम उस टॉपिक पे भी आकर के उसका वीडियो बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला समतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण के गुणों के बारे में हमारा अगला स्लाइड है कि समतल दर्पण के गुण क्या, कैसा होता है समतल दर्पण, क्या प्रॉपर्टीज है एक प्लेन मिरर की। तो प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा बनता है। यानी कि अगर हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारे सामने अगर आईना है, तो अगर हम सीधा खड़े हैं तो हमारा जो इमेज बनेगा, हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी सीधा बनेगा, वो उल्टा नहीं बनेगा। कभी भी आप आईना के सामने खड़े होगे, आपका प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या कि समतल दर्पण में अगर कोई भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो वस्तु अगर सीधी है तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब में क्या होगा, सीधा होगा। वस्तु अगर उल्टी है तो प्रतिबिंब में क्या होगी, उल्टी होगी। क्लियर है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है सर, काल्पनिक होता है, आभासी होता है। यानी कि समतल दर्पण में हमने जो प्रतिबिंब बनाया, समतल दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा, आभासी होगा। इसीलिए इसे क्या कर सकते हैं, हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। कल बताया था, अगर हमारे पास काल्पनिक कोई भी वस्तु है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, हम सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर उतार सकते हैं। यहां तक मैंने बताया था। अगली बात कि समतल दर्पण जो होता है वो दर्पण से वस्तु जितना आगे होता है उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है।
दर्पण अगर मान लो यहाँ है, दर्पण के हम जितने पास जाएंगे हमारा जो प्रतिबिंब है वो भी हमारे उतने ही पास आएगा। दर्पण से हम जितना दूर जाएंगे हमारा प्रतिबिंब भी उतना ही दूर जाएगा। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि समतल दर्पण से वस्तु जितना आगे होता है, समतल दर्पण से वस्तु जितना आगे होता है प्रतिबिंब उसके उतने ही पीछे जाता है। ये हमारा समतल दर्पण का तीसरा गुण। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जितने दूर पे हम खड़े होंगे हमें ऐसा फील होगा कि हमारे सामने प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण के अंदर वो भी उतने ही दूर पे खड़ा है। यानी कि हमारी दर्पण से दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब क्या कि हमारा जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब के दूरी से। वस्तु की दूरी क्या होती है सर, बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी से। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होती है। साथ साथ समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। पार्श्व रूप से उल्टा बनने का मतलब क्या होता है? पार्श्व रूप से उल्टा बनने का मतलब ये होता है, आप समझो कि पार्श्व रूप से उल्टा कहने का मतलब अगर मान लो कि हमने दर्पण के सामने P लिखा है और ये हमारा दर्पण है, इस दर्पण के बाद क्या बनेगा, इसका इमेज उल्टा बनेगा। यानी कि राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है मिरर। इसको हम बोलते हैं पार्श्व रूप से उल्टा बनना, इसको लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। समझे? यानी कि अगर राइट का पार्ट है तो वो लेफ्ट में हो जाएगा, लेफ्ट का पार्ट राइट में हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण में एक प्रतिबिंब जो बनता है वो पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। समतल दर्पण के गुण समझ गए। पहला गुण कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा। दूसरा गुण हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा, हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तीसरा गुण हम दर्पण से जितना आगे जाएंगे, दर्पण से वस्तु जितना आगे जाती है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे जाता है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में बराबर होते हैं और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व रूप से कैसा होता है, उल्टा होता है। क्लियर है? आगे अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा गोलीय दर्पण। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, गोलीय दर्पण है। यानी कि हमारे पास ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले के आकार का हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले के आकार का हो उसे हम क्या बोलते हैं सर, गोलीय दर्पण बोलते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास ये गोला है, हमारे पास क्या है, ये गोला है, इस गोले को हमने बीच से काट दिया, इस गोले को हमने बीच से काट दिया और बीच से काटने के बाद एक को हमने बाहर से रचित किया, एक को हमने बाहर से रचित किया और एक को हमने अंदर से रचित किया। यानी कि एक खोखला जो पार्ट है उसको हमने बाहर से रचित किया और एक वाले पार्ट को हमने क्या किया, अंदर से रचित किया, यानी कि उसको कलर किया सिल्वर ब्रोमाइड से, सिल्वर आयोडाइड से, सिल्वर नाइट्रेट से हमने इसको क्या किया, बाहर और अंदर से कलर कर दिया। जिसको हमने बाहर से कलर किया उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। जिस दर्पण को पार्ट को, जिस भाग को हमने बाहर से कलर किया है उसका नाम क्या है, अवतल दर्पण। और जिसको हमने पीछे से यानी कि अंदर से कलर किया है उसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है उत्तल दर्पण। अवतल क्या है, जिसको हमने बाहर से रंगा है वो हमारा अवतल, जिसको हमने अंदर से रंगा है वो हमारा उत्तल। बाहर रंगा अवतल, अंदर रंगा उत्तल। क्लियर है? याद रहेगा, जिसको हमने बाहर से रंगा है वो कैसा होगा, अवतल दर्पण, जिसको हमने अंदर से रंगा है वो कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। इसका जो एक केंद्र है, इस केंद्र का नाम है वक्रता केंद्र। इस केंद्र का नाम क्या होता है सर, इस केंद्र का नाम होता है वक्रता केंद्र। इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे तो इसको हम COC बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या है, तो ये इसके जो बीच का जो मतलब केंद्र है उस केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। इस केंद्र से होकर जो सीधी रेखा, एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, इस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है, इसका नाम है प्रधान अक्ष। इसका नाम है प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या है, प्रधान अक्ष है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं,
ये हमारा गोला था, इस गोले को हमने बीच से फाड़ा, फाड़ने के बाद एक को बाहर से रंगा और एक को हमने अंदर से रंगा। जिसको हमने बाहर से रंगा वो वाला भाग हमारा अवतल, जिसको हमने अंदर से रंगा वो वाला भाग हमारा उत्तल। बीच का जो केंद्र है इस केंद्र का नाम है वक्रता केंद्र, और जो रेखा काल्पनिक रेखा बीच से गुजर रही है इसका नाम क्या है, प्रधान अक्ष है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा गोलीय दर्पण का ये सारा पॉइंट, क्या अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है, उत्तल के अलावा फिर हमारा वक्रता केंद्र क्या है और प्रधान अक्ष क्या है, हमने इस इमेज के थ्रू समझ लिया। अगला हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको बोलता है गोलीय दर्पण के कुछ प्रमुख तथ्य। गोलीय दर्पण के कुछ प्रमुख तथ्य क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं वक्रता केंद्र क्या होती है। तो गोलीय दर्पण हमारा जिस खोखले गोले से बना होता है उस गोले के केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। हमारा जो गोलीय दर्पण है वो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना है, एक खोखला गोला है जिसका ये बना हुआ है, उस गोले का जो केंद्र है, जो सेंटर है, उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, उस सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या करते हैं हम, सी द्वारा सूचित करते हैं। जहां भी आप डायग्राम देखोगे वहां पे अगर सी है, सी का मतलब होता है कि वो क्या है, वक्रता केंद्र है। अब अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र जो है वो परावर्तक सतह की ओर तथा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के विपरीत होते हैं। एक अच्छा पॉइंट समझिएगा ध्यान से। हमने क्या किया था, हमारे पास एक जो गोला था उस गोला में ये हमारा केंद्र था। इस केंद्र में हमने क्या किया कि बाहर से एक को कलर किया था और एक पार्ट को हमने अंदर से कलर किया था। बीच से हमने इसको क्या किया था, फाड़ा था। उस वाले पार्ट को हमने बोला था कि ये जो हमारा पार्ट है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अवतल। ये जो हमारा पार्ट होगा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा उत्तल। ठीक है। अवतल पार्ट में देखो कि अवतल पार्ट में हमारे पास जो है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह की ओर, यानी कि ये जो वक्रता केंद्र है ये परावर्तक सतह की ओर होती है और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह के विपरीत होती है, यानी कि ये जो परावर्तक सतह कौन सा, ये बाहर वाला सतह, इसके विपरीत इसके उल्टे में हमारा क्या होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। और अवतल में ये जो परावर्तक सतह है इसके क्या है, परावर्तक सतह कहने का मतलब जो शीशा वाला पार्ट है जिसमें हमारा इमेज बन रहा है उसके ओर होता है और ये इसके विपरीत होता है। क्लियर है। डायग्राम बनाइए अपने अपने कॉपी पे और डायग्राम बनाकर समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वक्रता केंद्र हमारे परावर्तक सतह की ओर अवतल में और परावर्तक सतह के विपरीत उत्तल दर्पण में होता है। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसका नाम है वक्रता त्रिज्या। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसका नाम क्या है सर, वक्रता त्रिज्या नाम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम है। और इसका मतलब क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस गोले की त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि जिस खोखले गोले का हमारा एक सॉरी जिस खोखले गोले का हमारा ये दर्पण बना हुआ है उसका अगर ये वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र से लेकर के इसके सरफेस तक, इसके परावर्तक सतह तक ये जो दूरी होती है इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये जो हमारी दूरी है इस दूरी को हम क्या बोलते हैं सर, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अगला पॉइंट, ध्रुव। परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं। यानी कि अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, इस अवतल दर्पण में हमारा ये परावर्तक सतह है। इस परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, इसका नाम हम क्या दे देंगे, इसका नाम हम दे देंगे कि ये हमारा क्या है, ध्रुव। इसका नाम क्या होगा, ध्रुव होगा। तो वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, जिस भी खोखले गोले का बना होता है उस गोले को, उस गोले की त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु है उस मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास पढ़ना है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा, यानी कि प्रधान अक्ष क्या है सर? तो प्रधान अक्ष है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जो रेखा गुजरती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जो रेखा गुजरती है उस रेखा को हम क्या बोलते हैं सर? प्रधान अक्ष बोलते हैं, जो कि क्या होता है? काल्पनिक होता है। फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को फोकस है। यानी कहने का मतलब, अगर हमारे पास एक मिरर है, इस मिरर में हमारा एक जो आपतित किरण है, वो आपतित किरण जा रही है, जाने के बाद टकराई और टकराने के बाद लौटी, लौटने के बाद ये जिस बिंदु पर आकर मिलेगी इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। अगर ये जो किरण है वो कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी। समांतर कहने का मतलब पैरेलल होना चाहिए। तो अगर किसी भी प्रधान अक्ष के समांतर में, प्रधान अक्ष के पैरेलल में कोई प्रकाश की किरण जाती है, जाने के बाद टकराती है और टकराने के बाद लौट जाती है, लौटने के बाद जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस, मुख्य फोकस। यानी कि फोकस समझे, एक हमारे पास प्रधान अक्ष के पैरेलल, प्रधान अक्ष के समांतर एक दूसरी किरण जाती है, टकराती है, टकराने के बाद लौट जाती है, लौटने के बाद जिस बिंदु पर काटेगी प्रधान अक्ष को उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? उस बिंदु को हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है? फोकस। क्लियर? आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट, आज के लिए आपके क्लास इतना ही। उम्मीद है काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। दर्पण के बारे में हमने जितना भी पढ़ा, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पणों में भी बहुत सारे पॉइंट्स लाइक वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुक्त प्रधान अक्ष, ध्रुव, फोकस, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं, इन सारी चीजों का एप्लीकेशन, इन सारी चीजों का यूज आने वाली वीडियोज में काफी ज्यादा होने वाला है। तो इस वीडियो को काफी अच्छे से समझने के बाद आप अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो बताएगा कि आखिर परावर्तन जो है प्रकाश का और प्रतिबिंब जो हमारा बनता है, ये प्रतिबिंब बनाने की जो विधि है जिसको हम किरण आरेख यानी कि रे डायग्राम बोलते हैं, वो रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। आज का सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के सेशन से जो डाउट है आपका कमेंट सेक्शन नीचे ओपन है, आप उसमें लिखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम में और भी अच्छी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगले दिन यानी कल शाम 6 बजे आपके इसी फेवरेट यूट्यूब चैनल पर, स्किल आइडिया यूट्यूब चैनल ऑफ क्लास 10th बिहार बोर्ड। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।